जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। रेलवे की ओर से कम यात्री भार के कारण विभिन्न ट्रेनों का संचालन रद्द किया है। वहीं एक ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार रतलाम भीलवाड़ा डेमो रेल सेवा 23 अप्रैल से मई तक, भीलवाड़ा रतलाम डेमो रेल सेवा 24 अप्रैल से 21 मई तक, इंदौर दिल्ली सराय रोहिल्ला इंदौर साप्ताहिक रेल सेवा 23 अप्रैल से 20 मई तक और इंदौर बीकानेर इंदौर साप्ताहिक रेल सेवा 23 अप्रैल से 20 मई तक रद्द रहेगी। इसी प्रकार जोधपुर इंदौर रेल सेवा 23 अप्रैल से 20 मई तक परिवर्तित मार्ग रतलाम नागदा उज्जैन होकर संचालित की जाएगी। राजधानी जयपुर में जौहरी बाजार स्थित सब्जी मंडी में कोरोना काल के कारण न तो सब्जी का उतना स्टॉक आ रहा है और न ही सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं। यह मंडी में लोग सुबह जल्दी ही सब्जी खरीद कर ले जाते हैं, जिसके कारण मंडी में दिन भर सन्नाटा पसरा रहता है। गौरतलब है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के कारण सब्जी विक्रेताओं को खुद के संक्रमित हो जाने का खतरा महसूस होता है, इसलिए वे सब्जी बेचने मंडी कम आ रहे हैं। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती कमी को लेकर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं हाई कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई 28 अप्रैल तक टालते हुए कहा कि समान प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में याचिकाकर्ता चाहे तो वहां पक्षकार बन सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर पत्र याचिका पर दिए। राज्य सरकार की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा गया कि प्रदेश में कोरोना के करीब 96,000 एक्टिव मरीज हैं और इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में फिलहाल 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन जरूरत पड़ रही है, जो निकट भविष्य में बढ़कर 325 मीट्रिक टन तक जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन सप्लाई को अपने हाथों में ले लिया है। प्रदेश की तुलना में गुजरात, एमपी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कम मरीज होने के बावजूद केंद्र सरकार वहां अधिक ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने प्रकरण की सुनवाई 28 अप्रैल तक टाल दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से पूछा है कि निजी लैब संचालकों की ओर से किए जा रहे RT-PCR टेस्ट की कीमत को लागत से कम करने के आदेश क्यों दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने ये आदेश 1 दर्जन लैब संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता संदीप पाठक ने बताया कि राज्य में लगभग 50,000 NABL मान्यता प्राप्त लैब हैं। इनमें से सिर्फ 26 प्रयोगशालाओं को जांच के लिए अधिकृत किया गया है। इनमें से 18 लैब जयपुर में हैं और शेष 8 प्रयोगशालाएं बाकी प्रदेश के लिए हैं। याचिका में कहा गया कि ICMR ने गत वर्ष अप्रैल माह में RT-PCR जांच की कीमत 4,500 रुपये तय की थी। वहीं राज्य सरकार ने 20 जून को कीमत कम कर 2,200 रुपये कर दी। इसके बाद राज्य सरकार ने जांच दर में समय समय पर कमी करते हुए 500 रुपये कर दी। इस पर याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर जांच की कीमत बढ़ाने की गुहार की। इसके बावजूद राज्य सरकार ने एक बार फिर मशीनी अंदाज में जांच की दर घटाकर सिर्फ 350 रुपये कर दी, जबकि मशीन, प्रशासनिक खर्च और रखरखाव आदि के अलावा हर जांच में कम से कम 620 रुपये की लागत आती है। जांच दर तय करते समय कम से कम इसमें होने वाले खर्च का ध्यान रखा जाना चाहिए था। इसलिए राज्य सरकार के जांच कम करने के आदेशों को रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। राजधानी जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस ने नकली दवाई की सप्लाई करने वाले सप्लायर शरद त्यागी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रेल नगर में मैसर्स कमला एंटरप्राइजेज के नाम से गोदाम बना रखा था। आरोपी उत्तराखंड से नकली दवाई लाकर जयपुर में सप्लाई करता था। आरोपी को दबोचने में कांस्टेबल अजयपाल और रोहिताश की अहम भूमिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा कर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपाय एवं प्रबंध व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। मिश्र ने शुक्रवार को गहलोत से कोरोना की स्थिति के संबंध में टेलीफोन पर चर्चा की और इसके नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों और बचाव के लिए की जा रही प्रबंध व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.
हर्षवर्धन, केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह सचिव आदि से भी प्रदेश के हालात पर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार स्तर पर यह आश्वासन दिया गया है कि राजस्थान में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किसी स्तर पर कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना काल एक ओर जहां आमजन के लिए भारी मुसीबत बन हुआ है, वहीं निकायों के लिए एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। स्थानीय निकायों ने हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों से करीब 4 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूल कर अपने खजाने में जमा की है। राज्य सरकार की ओर से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए स्थानीय निकायों के अधिकारियों को सख्ती करते हुए जुर्माना वसूली के अधिकार दिए। इसके बाद निकायों ने अपने अपने क्षेत्राधिकार में नियमों का उल्लंघन करने पर आमजन के साथ ही विवाह स्थलों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुर्माना वसूला। निकायों ने विवाह स्थलों से करीब 9 लाख रुपए तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 62 लाख रुपए की वसूली की है, जबकि आमजन से 3 करोड़ रुपए वसूले हैं। साथ ही करीब 18 लाख अन्य मामलों में वसूले गए हैं। निकाय ने यह राशि 8 मार्च से 20 अप्रैल के बीच जुर्माने के तौर पर वसूल की है। इसमें सर्वाधिक वसूली जयपुर शहर से हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे चिंता लगी है कि कई लोग लापरवाही और जानकारी के अभाव में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जुड़ नहीं रहे हैं। मैं पुनः सबसे अपील करता हूं कि 30 अप्रैल तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे 1 मई से उन्हें परिवार सहित 5 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिल सके। इस योजना में कोरोना का इलाज भी शामिल है। गहलोत ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली युवा पीढ़ी से आह्वान करते हुए कहा कि अपने आसपास के लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जानकारी दें और नजदीकी मित्र केंद्र पर उनका योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा उद्देश्य है कि यदि 1 मई के बाद प्रदेश में कोई अस्वस्थ हो तो उसे अपने इलाज के लिए स्वयं कोई राशि खर्च न करनी पड़े, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन उनके लिए बीमा कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना द्वारा उनका निःशुल्क इलाज हो एवं वो स्वस्थ होकर निरोगी राजस्थान के सपने को साकार कर सकें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कोरोना काल में राजस्थान के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा लगाया। गहलोत ने वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश के साथ हो रहे असमान अंतर की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से आवंटित लिक्विड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के आवंटन में रहे भेदभाव किया गया है। कई अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक एक्टिव केस होने के बावजूद राजस्थान को कम रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के आवंटन किया गया है। गहलोत ने राजस्थान को कम रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के आवंटन के संबंध में मीडिया में प्रकाशित खबरों को भी दिखाते हुए पीएम से कहा कि कोरोना एक्टिव रोगियों में राजस्थान का अभी देश में 6ठा स्थान है, जबकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर देने के मामले में राजस्थान को 17वें स्थान पर रखा है। प्रदेश में अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर सामूहिक देखरेख योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभिनव पहल करते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर एनजीओ एवं सिविल सोसाइटी के समन्वय से गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना के संचालन को मंजूरी दी है। राज्य सरकार इस योजना पर आईसीपीएस योजना में राज्य की 40% हिस्सेदारी के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 1.17 करोड़ रुपए व्यय करेगी। गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में घोषित इस योजना के दिशा निर्देशों का अनुमोदन कर दिया है। योजना के तहत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बालक बालिकाएं जिन्हें लंबे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता है, लाभान्वित होंगे। समेकित बाल संरक्षण सेवाएं योजना के अंतर्गत गठित जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थानों को सेवा प्रदाता के रूप में चिन्हित एवं चयनित कर जिला बाल कल्याण समिति को अनुशंसा भेजेगी, जिसके आधार पर संस्थान को बच्चों की देखरेख के लिए मान्यता दी जाएगी। राज्य के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू जिलों में धूल भरी तेज हवाएं चल रही है। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के जिलों में मध्यम दर्ज का मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान अचानक तेज हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की चलने की संभावना है। मौसम विभाग निदेशक आर.के. शर्मा ने बताया कि लू का असर आने वाले दिनों में तेज हो सकता है। हालांकि अभी तापमान 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है।
खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।